दिल्ली में जो लोग रहते हैं और अपने लॉन को हरा भरा रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। उनके लिए आज की हमारी चर्चा बहुत ही काम की होने वाली है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरों के कुछ बेहतरीन सुझाव हैं। हाँ। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके लॉन की घास पीली पड़ रही है क्योंकि शायद उन्होंने गलत किस्म की घास लगा ली है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक असली वजह कुछ और ही है। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली का जो वातावरण है वो घास के लिए शायद देश के सबसे मुश्किल वातावरणों में से एक है। मुश्किल मतलब सिर्फ गर्मी सर्दी की वजह से? नहीं नहीं, बात सिर्फ तेज गर्मी या कड़ाके की सर्दी की नहीं है। हवा में मौजूद जो PM 2.5 कण है, मतलब वो बारीक धूल, जो हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है। हाँ वही, वो पौधों का भी दम घोट देती है। और साथ में यहाँ की क्षारीय मिट्टी और रख रखाव के गलत तरीके, ये सब मिलकर लॉन को खत्म कर देते हैं। तो मतलब घास की किस्म बदलना असल समस्या का हल है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है कि प्रदूषण सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। हम तो हमेशा पानी और खाद के बारे में ही सोचते हैं, हवा की गुणवत्ता के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। सही बात है। तो इसका मतलब है कि पत्तियों पर जो धूल जम जाती है वो सिर्फ गंदगी नहीं है, वो एक तरह से घास के लिए आप समझिए एक मास्क है जो उसे सांस नहीं लेने देता। अच्छा। हाँ, पौधे की पत्तियां फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाती है ना? जी। जब इन पर धूल और PM 2.5 की परत जम जाती है तो सूरज की रोशनी उन तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। तो फिर इसका उपाय क्या है? PAU की एक बहुत ही कारगर सिफारिश है। वो कहते हैं कि हर हफ्ते, खासकर जब प्रदूषण ज्यादा हो, लॉन को स्प्रिंकलर से 10-15 मिनट तक धोना चाहिए। पत्तियों को। हाँ, पत्तियों को। ये एक छोटा सा कदम दिल्ली के 40% से ज्यादा लॉन को पीला पड़ने से बचा सकता है। पत्तियों को धोना, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। ये तो कमाल की जानकारी है ना? और ये मुझे पानी देने के आम तरीकों पर सोचने पर मजबूर करता है। मुझे हमेशा लगता था कि रोजाना लॉन में थोड़ा थोड़ा पानी देना सबसे अच्छा होता है, पर शायद ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सबसे आम और कह सकते हैं सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अच्छा? हाँ, इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत दिलचस्प है। आप घास की जड़ों को बच्चों की तरह समझिए। ठीक है। अगर आप उन्हें हर जरूरत की चीज हाथ में दे देंगे, मतलब रोज सतह पर पानी देंगे, तो वे आलसी हो जाएंगी और सतह पर ही फैली रहेंगी। लेकिन अगर उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, यानी पानी की तलाश में गहराई तक जाना पड़े, तो वे मजबूत बनेंगी। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार, लेकिन गहराई से पानी देना। और सबसे अच्छा समय है सुबह 5 से 8 बजे के बीच, ताकि पानी भाप बनकर उड़ने की बजाय जड़ों तक पहुंचे। तो ये मजबूत और गहरी जड़ें ही दिल्ली की भीषण गर्मी झेलने में मदद करती होंगी, क्योंकि मई जून में तो ऐसा लगता है जैसे घास धूप से ही जलकर मर गई। सही पकड़ा आपने। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि घास सीधी धूप से नहीं, बल्कि जमीन के तापमान से मरती है। जमीन के तापमान से? जी। जब जमीन 50-55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है तो उथली जड़ें एक तरह से उबलने लगती हैं। यहीं पर गहरी जड़ें काम आती हैं। अच्छा, तो इसलिए गर्मियों में कुछ और भी ध्यान रखना होता होगा। हाँ, इसीलिए गर्मियों में घास की कटाई की ऊंचाई थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि घास खुद अपनी जड़ों को छाया दे सके। और घास की किस्म कौन सी बेहतर काम करती है? इसी वजह से कोरियाई घास, जिसे जोएशिया जैपोनिका कहते हैं, या फिर हमारी देसी दूब घास, वो यहाँ बेहतर काम करती हैं। उनकी जड़ें गहरी जाती हैं। ठीक है, तो गर्मी में जमीन की गर्मी से बचाना है। लेकिन सर्दियों का क्या, जब धूप वैसे ही कम होती है और ऊपर से दिल्ली का स्मॉग और कोहरा, तब तो घास के लिए और भी मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। सर्दियों में 2 बड़े खतरे होते हैं। एक तो घास की अपनी ग्रोथ मतलब बढ़त बहुत धीमी हो जाती है। और दूसरा कोहरे और नमी की वजह से फंगस लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसलिए सर्दियों में नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मतलब पानी देना 30-40% कम कर दें, नाइट्रोजन वाली खाद जैसे यूरिया से बचें, और हवा का बहाव बनाए रखने के लिए सूखी पत्तियों पर हल्की रेकिंग जरूर करें, ताकि थोड़ी बहुत धूप और हवा जमीन तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो कुल मिला के सबक ये है कि दिल्ली में लॉन को पैम्पर करने की नहीं, बल्कि मजबूत बनाने की जरूरत है। ज्यादा पानी और खाद की जगह उसे गहरी जड़ें बनाने में, साफ पत्तियां रखने में और मौसम के हिसाब से ढलने में मदद करनी चाहिए। हाँ, ये बागवानी से ज्यादा एक तरह की साइंस ट्रेनिंग है। सही बात है। और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। वो क्या है? जरूरत है। और इस प्रक्रिया में एक इंसान के तौर पर हमारा क्या रोल हो सकता है?